देने के लिए अभी हम लोग प्रभु मंगला जी पंचांग प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के अध्याय 89 आज शुरू करेंगे। कल हमने 88 अध्याय कंप्लीट किया। आज 89 अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले अभी तक 88 अध्याय में जो चर्चा की बहुत संक्षेप में दोहराएंगे। 4 भागों में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम हमारा जो भाग है वो कैंटो 10 का पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक है में श्री भगवान के गोकुल की लीला का वर्णन हमने किया है। भगवान का प्राकट्य है, नंद बाबा का नंदोत्सव है, नामकरण है गर्ग मुनि के द्वारा, पुतना तीनावर सट का भगवान कृपा करते हैं, और दामोदर लीला और यमलार्जुनों का उद्धार। 11 से लेकर करके 37 अध्याय के अंदर में भगवान की वृंदावन की लीला है। भगवान ने अगासुर का वध किया। तुरंत उसके बाद में ब्रह्म विमोहन लीला है कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को मोहित करते हैं। ब्रह्मा जी बाद में अपनी गलती का एहसास करते हैं और 14वें अध्याय में बहुत दिव्य स्तुति करते हैं। उसके बाद में कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है गोपियों का। गोपियां किस प्रकार भगवान की ध्वनि की प्रशंसा करती है, बहुत ही दिव्य ध्वनि सुंदर है। उसके बाद में हमने ब्राह्मण पत्नियों का 23वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उनके पति कहते हैं कि मेरी पत्नी, हमने तो बड़े बड़े यज्ञ किया है, हम लोगों ने तप किया है, दान किया है, द्विज धर्म का पालन किया है, लेकिन मेरी पत्नियों ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ना भगवान की कृपा मिली क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की है। तो बहुत सुंदर ये 23वें अध्याय में पढ़ा। 24 से 27 अध्याय में हमने गोवर्धन की लीला पढ़ा। 29 से 33 अध्याय के अंदर में गोपियों की भक्ति के बारे में। 36 अध्याय में अरिष्टासुर का वध करके श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट है। 38 अध्याय से देखते हैं कि किस पर कंस अक्रूर को भेजता है वृंदावन। 39 अध्याय में बलराम कृष्ण को लेकर वापस जा रहे हैं। 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान मथुरा पहुंच गए, हरि बोल, और अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में कवलंबित हाथी का वध करते हैं। 44 में कंस को मार कर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में भगवान सांडीपनि मुनि के आश्रम में जाकर 64 दिन में 64 कलाएं सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय के अंदर में
उद्धव जी जो वृंदावन में जाते हैं भगवान का संदेश लेकर करके, तो वहां देखते हैं कि गोपियों की दिव्य भक्ति है, और कहते हैं मेरा अगला जन्म मिले तो इस वृंदावन में घास के रूप में हो और गोपियों के चल पड़े तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। 49 अध्याय के अंदर में भगवान अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर। 50वें अध्याय में आक्रमण है किसका, जरासंध का, मथुरा के ऊपर 17 बार हार जाता है। उसके बाद भगवान अब जाने वाले का मथुरा सॉरी द्वारका जाने वाले हैं, तो कौन सी लीला करते हैं, रणछोड़ लीला करते हैं। और क्या करते हैं, वो द्वारका की स्थापना करते हैं। 51 अध्याय मुचकुंद पर कृपा है, और 52 अध्याय से द्वारका की शुरुआत होता है। 52, 53, 54 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार रुक्मणी की 52, 53 रुक्मणी की वो जो दिव्य लीला है, हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान रुक्मणी की भक्ति से आकर्षित होकर उसका अपहरण करते हैं 53 अध्याय में, और 64, 54 अध्याय में भगवान उसे लेकर आते हैं और द्वारका में ला करके वैदिक रीति से उसके संग में प्यार रचते हैं। हरि बोल। 56 अध्याय में सत्यभामा और जामवती की संज्ञा है। 58 अध्याय में कालिंदी मित्रदंता सत्याभद्रा लक्ष्मणा की संज्ञा है। 59 अध्याय में और 16,108 रानियों से किया है। 60वें अध्याय में भगवान की रुक्मणी के संग परिहास लीला है। 61 अध्याय में बलराम जी किस प्रकार रुक्मी का वध करते हैं, और 62 और 63 अध्याय के अंदर में बाणासुर की बहुत सुंदर की जो बाणासुर की कृपा है, जो सुनीति कृपा धात्री माता जी है वो उसको जो करते, यही 63 अध्याय के अंदर में। 62 माने क्या है, उषा और अनिरुद्ध का है। उषा कौन है, बाणासुर की पुत्री है? तो उससे वो क्रोधित हो जाता है, तो वो बाणासुर आक्रमण करता है कि कैसे अनिरुद्ध मेरी पुत्री से ब्याह कर कि मेरी पुत्र के प्रति आकर्षित हुआ है। तो बाणासुर की बहुत सुंदर लीला है। बाणासुर कौन है, प्रहलाद महाराज के वंशज से आता है। बाणासुर कौन है, शिव का भक्त है, और शिव जी उसके ब्याह में लड़ते हैं कृष्ण से, बहुत सुंदर है। 64 अध्याय में राजा नृग के ऊपर में भगवान की कृपा है, मैंने उसको दर्शन देता है। 65 अध्याय में बलराम जी चले जाते हैं, वृंदावन की लीला है। 66 में एक दूसरा पौंड्रक के ऊपर में जो सदैव भगवान का रूप धारण करके चलता था, मैं ही भगवान हूँ। भगवान का तुझे मेरे जैसे रूप चाहिए, तो उसको भगवान सारूप पे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हरि बोल। एक चीज याद रखेंगे, ये चर्चा में आ गया। कैंटो 3 में देहूति को कपिल भगवान कहते हैं, ये जो सारूप पे साष्टी सामी पे सालोक की सारी जो मुक्ति है ना, गृहमानम न गृहंती मत सेवनम जना, मेरे भगवान के जो भक्त है ना, जिसमें सेवा नहीं रहता है, वो भी ये सालों के सारूप सृष्टि मुक्ति नहीं चाहते हैं। ये बहुत तत्व की बात है। जब अलग मिलेगा, जब तक कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा नहीं मिलती है ना, भक्त को आनंद नहीं आता है। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा उस 66 अध्याय में। 68 अध्याय में पुनः एक बहुत सुंदर लीला है कि किस प्रकार जामवती का पुत्र शांब है और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा है। तो किस प्रकार लक्ष्मणा आकर्षित होती है सांब के प्रति, दुर्योधन का पता लगता है, अब शब्द यूज करता है, वो उस सांब को कैद कर लेता है। भगवान को पता लगता है, बलराम जी आते हैं, अरे तू मूर्खता वाला काम कर रहा है, समझ में नहीं आता है दुर्योधन को। तब बलराम जी आदि गुरु सबसे शिक्षा देते हैं, पूरा अपने हल से पूरा हसीना को टाल के जमुना में डालने जाते हैं। तब उनको ऐसे उनकी चेतना जागृत होती है, अरे ये तो माँ भगवान है, गलती हो गई, क्षमा। तो बहुत सुंदर लीला है। फिर 69 अध्याय से दूसरा पड़ाव शुरू होता है, बहुत सुंदर है। भगवान द्वारका में है और गृहस्थ जीवन का सुंदर पालन कर रहे हैं, और इधर में नारद जी आते हैं। हरि बोल। तो भगवान का किस प्रकार आव भगत करते हैं, भगवान किस प्रकार नारद जी का आव भगत करते हैं, और नारद जी किस प्रकार भगवान का ग्लोरीफाई करते हैं। दोनों ही भक्त और भगवान, भक्त और भगवान का क्या सुंदर एक दूसरे के प्रति। भगवान चाहते कि भक्त का मैं ज्यादा से ग्लोरीफाई करूं, भक्त चाहता है कि मैं भगवान का ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, ये करूं। और यही स्पर्धा किस में रहती है, राधा और कृष्ण में रहती है। और उसी चलते
कृष्ण भगवान बोलते हैं, अरे राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है। और थर्ड पॉइंट जो बहुत सूक्ष्म है, मेरी भक्ति करके राधा रानी को कौन सा दिव्य आनंद का अनुभव होता है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। और उसी लालच में चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा का भाव कांति लेकर के आते हैं। ये आंतरिक कारण है, बाह्य कारण तो हम लोगों ने पढ़ा है। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करना चाहते थे, युग धर्म का प्रचार करना चाहते थे, ये सारी चीज हमने पढ़ा, तो बहुत सुंदर हम लोगों ने ये देखा है। 70 अध्याय के अंदर में भगवान उद्धव जी से सलाह विमर्श कर करके 71 अध्याय में इंद्रपथ की ओर चलते हैं। 72 अध्याय में इंद्रपथ 71 अध्याय में पहुंच जाते हैं, सभी हस्तिनापुर वासियों से मिलते हैं और उसके बाद में युधिष्ठिर और पांडव से सलाह करते हैं क्या किया जाए। फिर डिसाइड करते हैं कि दिग्विजय के लिए जाया जाए। दिग्विजय के लिए पांडव अर्जुन सारे नकुल सहदेव सब जाते हैं, करके आते हैं कि वह जरासंध को छोड़ दे, जरासंध को नहीं जीत पाते हैं, तब भगवान भीम के द्वारा जरासंध पर विजय प्राप्त करवाते हैं, उसका वध करवाते हैं। उसके बाद में 73 अध्याय में बंदी राजाओं को छुड़वाते हैं। 74 अध्याय में भगवान शिशुपाल का उद्धार करते हैं और राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करवाते हैं। 75 अध्याय में हमने देखा, बहुत सुंदर है, दुर्योधन का मान दर्दन है, इसमें बड़ा आनंद आता है कि भगवान उकसाते हैं, अरे अरे और हंसो और हंसो और हंसो। ये बहुत सुंदर लीला है। तो सब 76-70 अध्याय में साल्व का बद्ध, 78 अध्याय के अंदर में दंतवक विदुरथ और रोमहर्षण का वध करते हैं बलराम जी। और 79 में बलराम जी की तीर्थ यात्रा है। 80-81 अध्याय में सुदामा की दिव्य भक्ति और भगवान के प्रति उसका जो आचरण है बहुत सुंदर है। 82-83-84 अध्याय में हम लोगों ने देखा है सूर्य ग्रहण के समय में किस पर भगवान कुरुक्षेत्र आते हैं और वहां सब, और ये सब याद है कि सब कुछ ये जो है कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले है, क्योंकि सब आते हैं यहाँ पर, युधिष्ठिर दुर्योधन सब लोग आते हैं, इसको भूलना नहीं। फिर उसके बाद 85 अध्याय में माता देवकी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम सूतर लोक में जाकर करके देवकी के 6 पुत्रों को वापस लेके आते हैं। 86 अध्याय में अर्जुन तथा सुभद्रा की अपहरण लीला है, बहुत सुंदर लीला। और एक और लीला इसके अंदर सबको याद है ना, बहुलास्व और सुतदेव, जो भगवान के परम भक्त कहाँ रहते हैं, मिथिला में रहते हैं। भगवान जाते हैं इसलिए ये बहुत तत्व है, ऐसा नहीं भगवान मिलने जाते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, नारायण सारे बड़े बड़े ऋषियों को लेके नारद सारे बड़े बड़े ऋषियों को लेके जाते, अरे मेरी पूजा क्या करो, पहले इनकी पूजा करो। इनकी पूजा करने से तत्काल ही जीव मनुष्य शुद्ध हो जाता है। अरे गंगा में स्नान करने से, देवताओं की पूजा करने से धीरे धीरे शुद्ध होता है, शुद्ध भक्तों का संग करने वो तत्काल शुद्ध हो जाता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर भगवान। हमने 86 अध्याय में पढ़ा, 87 अध्याय में बहुत डिटेल में श्रुतियों की, देहधारी श्रुतियों की भगवान के प्रति जो भक्ति है, भगवान जो तत्व है, गुरु तत्व के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। और 88 अध्याय क्योंकि हम लोगों ने कल समाप्त किया है, इसके अंदर वृक्कासुर से शिव जी की रक्षा है, कि जिससे कि बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि कभी भी भगवान जो भी कुछ करते हैं बद्ध जीवों की भलाई के लिए करते हैं। ये शिक्षा इसके अंदर में कूट कूट कर भरी है, इसको समझ लेना चाहिए। ये भौतिक जगत का सुख दुख है, विश्वास कीजिए। ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसको झूठा आश्वासन के लिए नहीं, जिसके पास भी जो धन है उससे जाके पूछिए, अगर वो भक्ति से नहीं जुड़ा है तो वो शोक मोह ऐसे सदैव ग्रस्त रहता है। और जो भक्ति में आ गया है, माया इतनी प्रबल है, अगर भक्त भगवान देखते हैं मेरा भक्त धन के प्रति आसक्ति होता है, भगवान उसको छीन लेते हैं। भगवान इसलिए छीन लेते हैं, अरे ये बेचारा देखो धन कमाया है, लेकिन ये इसके परिवार वाले मित्र बंधु कैसे इसके धन के पीछे चिपटे हुए हैं। इसका धन ही हटा दो तो अपने आप सब चींटियां भाग जाएंगी, मीठा को देख के आते सब चींटियां अपने आप भाग जाएंगी। तो भगवान छीन लेते हैं। छीनने का उद्देश्य ये नहीं है कि वास्तविक में क्या चीज छीन कर
भौतिक छीन करके भगवान क्या चीज करते हैं, हमारे भक्ति की रक्षा करते हैं। ये सोचिए, भक्ति की रक्षा करती है, भक्ति को बढ़ाने में भगवान मदद करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत पढ़ा, और उसके बाद एक पूरी सुंदर सी लीला पढ़ी हम लोगों ने, किस प्रकार वृकासुर भगवान से भगवान शिव से वरदान पाकर उन्हीं को प्रॉब्लम में डालता है। तो भगवान यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, यहाँ पर बद्ध जीवों को एक शिक्षा देते। क्या शिक्षा देते हैं? जो गीता में हमने पढ़ा है कि देवता देवता बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो भी 3 गुणों से बंधे होते हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, चाहे वो हमारे लिए लाभदायक हो या ना हो। तो भगवान कहते हैं सोच समझ के। तो यहाँ लिखा है कि भगवान देवताओं की तरह मनमानी नहीं देते थे वरदान। माँ की जितने भी बच्चा बोले, माँ के खूब बटरिंग करे, लेकिन माँ वही करती है जो उसके लिए भलाई भला हो। माँ बोल भी देती है, ज्यादा नाटक मत कर, मेरे को लुभाने की चेष्टा मत कर, मैं देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये तेरे लिए लाभदायक नहीं है। कितना सुंदर भाव होता है माँ का, हाँ? तो सोचिए वही भगवान का होता है, वो रियल माँ है। बाकी सब व्यापारी है, सब स्वार्थी है इस भौतिक जगत में। आज हम एक दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 89। कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्र को वापस लाना जाना। यहाँ भी एक बहुत सुंदर लीला है, ये वे पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा, हाँ, समझ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना गजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 89 हम शुरू करते हैं। शीर्षक ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध की, और भगवान कृष्ण तथा अर्जुन किस तरह द्वारका में एक दुखियारे ब्राह्मण के वृद्ध पुत्र को फिर से वापस लाए। ओ हरि बोल। यहाँ पर 2 लीलाएं हैं। एक तो ये स्थापित किया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन महान है। महान सब है, लेकिन कंपेरेटिवली रिलेटिवली महान। एक तो ये कहा है, और दूसरा कि किस प्रकार कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण पुत्र को वापस लाते हैं। तो 2 लीला यहाँ पर किया है। बहुत काल पहले एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का एक समूह में यह वार्ता छिड़ी कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन है। इसका पता लगाने के उन्होंने भृगु मुनि को नियुक्त किया। भृगु ने देवों की सहन शक्ति की परीक्षा, नम्रता सहिष्णुता की परीक्षा करने का निश्चय किया, क्योंकि यह गुण महानता का निश्चित लक्षण है। अतएव सर्वप्रथम अपने पिता भगवान ब्रह्मा के दरबार में भृगु मुनि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी किस तरह? ब्रह्मा जी के पुत्र है, रुद्र के रूप में भगवान ब्रह्मा के दरबार में उन्हें प्रमाण किए बिना ही प्रविष्ट हुए। इससे ब्रह्मा को क्रोध आ गया, किंतु उन्होंने इस क्रोध को दबा लिया, क्योंकि भृगु उनके पुत्र थे। अरे मेरा पुत्र है, अब क्या करे, गड़बड़ करे तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद भृगु अपने बड़े भाई शिव के पास गए, जिन्होंने अपने आसन से उठकर उनका आलिंगन किया, किंतु भृगु ने शिव जी को पथभ्रष्टि विधर्मी कहते हुए उनके आलिंगन को स्वीकार नहीं किया, माने उनका भी अपमान किया। जो ही वे उनके त्रिशूल से भृगु को मारने जा रहे थे कि देवी पार्वती ने रोक दिया और अपने पति को शांत किया। उसके बाद भगवान नारायण की परीक्षा लेने हरि बोल भृगु वैकुंठ लोक गए। भगवान देवी लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रखे थे, तभी उनके पास जाकर भृगु ने उनकी छाती पर लात मारी।
किंतु क्रुद्ध होने की बजाय भगवान तथा उनकी प्रेयसी दोनों लक्ष्मी भी दोनों ने खड़े होकर भृगु का स्वागत किया। भगवान ने कहा, स्वागत है, बैठ जाइए और थोड़े समय के लिए विश्राम कीजिए। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने आपको आते नहीं देखा। यदि आते हुए देखते तो खड़े होकर करके आपका सम्मान करते, आओ भगत करते। हरि बोल। देखिए भगवान की भगवता। जब भृगु ने ऋषियों की सभा में जाकर उन्हें सब कुछ कहा, सुना, उन्हें जो कुछ हुआ था बतलाया, तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि विष्णु निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो तुरंत मर गया। ब्राह्मण अपने मित्र पुत्र को राजा उग्रसेन के दरबार में ले गया। उग्रसेन कंस के पिता उग्रसेन के पास ले गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। इस छद्मी ब्राह्मणों के लोभी शत्रु ने मेरे पुत्र की मृत्यु कराई है, क्योंकि इसने अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया। इस ब्राह्मण के साथ यही दुर्घटना हर बार घटती रही और वह अपने मृत पुत्र का शरीर राज दरबार में लाता और राजा को भला बुरा कहता। जब उसका 9वां पुत्र जन्म लेते ही मर गया तो अर्जुन ने अचानक ब्राह्मण की शिकायत सुनी। उस समय अर्जुन कहा था द्वारका में। अतः उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा और यदि मैं नहीं कर पाया तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। भगवान भी हंसते, हरे अर्जुन, कर ले कमिटमेंट। कुछ काल बाद ब्राह्मणी को 10वीं बार पुत्र होने वाला था। जब अर्जुन को पता चला तो वे प्रसूति गृह में गए और उसे बाणों के रक्षात्मक पिंजरे से घेर दिया। किंतु अर्जुन का प्रयास व्यर्थ हुआ, क्योंकि शिशु जन्म लेते ही रोने लगा और आकाश मार्ग में लुप्त हो गया। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब ब्राह्मण ने तुरंत का खूब अर्जुन का खूब उपहास किया तो वह योद्धा मृत्यु के देवता यमराज के घर के लिए चल पड़ा। किंतु अर्जुन को ब्राह्मण का पुत्र वहां नहीं मिला और 14 लोगों को छान मारने पर भी उस शिशु का नाम निशान भी नहीं मिल पाया। ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा कर पाने का अब अर्जुन पवित्र अग्नि में प्रवेश करके मरने पर तुले थे। जब ऐसा करने जा ही रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं तुमको ब्राह्मण के सारे पुत्र दिखलाऊंगा। तुम अपने को इस प्रकार मत कोसो। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रथ पर बैठाया और कहा जाते हैं, और दोनों ने 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों को पार किया। फिर लोकालोक पर्वत श्रेणी को पार करते हुए गहन अंधकार के प्रविष्ट हुए। चूंकि घोड़े अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, इस अंधकार को भेदने के लिए कृष्ण ने अपना ज्वलित सुदर्शन चक्र आगे आगे भेजा। धीरे धीरे वे कारण सागर में आए, जिसके भीतर उन्हें महाविष्णु की नगरी मिली। हरि बोल। वहां उन्होंने 1000 फलों वाले सर्प अनंत को देखा, जो अभी हम लोग ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। श्वेत द्वीप के अंदर में दूध के सागर में भगवान का दीक्षा विष्णु लेते रहते हैं। भगवान उन्होंने 1000 फलों सर्प को अनंत को देखा, इस जिसके ऊपर महाविष्णु लेते थे। महाप्रभु ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का यह कहते हुए सत्कार किया, मैं ब्राह्मण के पुत्र को यहाँ इसलिए ले आया था क्योंकि मैं तुम दोनों को देखना चाहता था। हरि बोल। ये कितनी सुंदर लीला। इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे कि भगवान विष्णु भी गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण की दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि विष्णु भगवान के अंश, न कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु से आते हैं। जो लोग भी यदि क्वेश्चन करें ना, तो ये सुंदर लीला हम लोग उनको बता सकते हैं। हरि बोल। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कृपा नर नारायण ऋषि के रूप में सामान्य जनों को अपना धर्म दिखाते हुए लाभान्वित करते रहो। तब भगवान कृष्ण अर्जुन ने ब्रह्मपुत्र को दिया और द्वारका लौट आए, जहां इन शिष्यों को उनके पिता को दे दिया। श्री कृष्ण की महानता का प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्जुन चकित थे। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र भगवान की कृपा से कोई जीव कोई शक्ति या ऐश्वर्य प्रदर्शित कर सकता है। भगवान की ही कृपा से, अर्थात ये देवी देवता हम बंद जीवों को पूरी ब्रह्मांड के अंदर में जो भी चीज है, जो भी शक्ति है, वो शक्तिमान की कृपा है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। श्री शुकवाच सरस्वत्या तटे राजन ऋषय सतः वितर्क संभुते तेषां त्रिषु अधिशेषु को महान
सुखदेव गोस्वामी ने कहा किसको? परीक्षित महाराज को, हे राजन परीक्षित, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक जप कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीन मुख्य देवों में से ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तीन मुख्य देव है, विष्णु ब्रह्मा तथा शिव है। ये सबको याद है ना, हम लोग ने गुणा अवतार है, जब भगवान गुणा अवतार के रूप में आते। तस्य जिज्ञासयाति वे भृगु ब्रह्म सुतम निप तत् जप जप तये प्रेष्यामाशु श अभ्यगात ब्रह्मण सभाम। हे राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा, जवाब लेने के लिए भेजा कि वास्तव में तीनों में महान कौन है। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के दरबार में गए। श्रीला प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में बताते हैं, ऋषियों ने जो योजना बनाई वह यह थी कि प्रमुख देवताओं के सद्गुणों की परीक्षा करने के लिए भृगु को भेजा गया। सतोगुणी व्यक्ति में सहिष्णुता, समता जैसे सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु रजोगुणी तथा तमोगुणी तुरंत ही क्रोधी हो उठता है। तो इसका मतलब प्लीज कृपा करके ये मत समझेगा कि शिव जी तमोगुणी है, ये सब लीला है, लीला है। ये अटेंड करते माने भगवान कभी कभी क्या होता है, माने गुणावतार के रूप में सब पोजीशन अटेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि भगवान की शिव जी तमोगुणी है या ये है, नहीं, कुछ नहीं। न तस्मे प्रवहन स्तोत्रम चक्रे सत्व परीक्षया तस्मे चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। जब परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सतोगुण का प्राप्त है, भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया, न स्तुति था उनका महिमा गान किया, अतः वे अपने ही भाव से जल भूनकर भृगु पर क्रुद्ध होते हैं। तो सतोगुण का परीक्षा लेने से तो देखिए सतोगुण अच्छा है, लेकिन सतोगुण में भी प्रतिष्ठा की तो इच्छा रहती है। मैंने बहुत स्कूल कॉलेज धर्मशालाएं खुदाएं सब, लेकिन कोई मेरे को नहीं बोले कि अरे मैंने ये काम किया, तब तक फिर मन में दुखी रहता कि मैंने इतना किया। तो ये जो प्रतिष्ठा की भी भावना है ना, ये जब तक तीन गुणों से ऊपर नहीं उठते हैं ना, वो थोड़ी सी रहती ही रहती है। लेकिन सतोगुण की भावना अलग अलग लेवल की रहती है। ये चीज थोड़ा है, बाद में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। गीता में भी इसका बहुत डिटेल में वर्णन हमने पढ़ा है। स आत्मनि उत्तिथम मन्युम आत्मजाय आत्मना प्रभु अशेष मत जथा भय्यम स्वयोनया वायिन आत्मभू। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस अपने ही उत्पाद जल से अग्नि बुझ जाती है। दबा ले, आखिर मेरा पुत्र है, किसको बोलने जाऊंगा भाई, अपने पुत्र ने गलती की है, थोड़ी ना गांव में ढिंडोरा पीटूंगा। सहन करना पड़ता बाप को अपने बच्चों के लिए। तो जैसे भौतिक दृष्टि से बातें कर रहे हैं अपने, कभी कभी ब्रह्मा रजोगुण के संस्कार से प्रभावित होते हैं, लेकिन आदि कवि होने से अर्थात प्रतः सर्वप्रथम जन्म में तत्सर्वोच्च विधान होने से जब उनका क्रोध उनके मन को विचलित करने लगता है, तो वे विवेकपूर्ण आत्म परीक्षण द्वारा उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। हरि बोल। प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि भृगु तुम्हारा ही पुत्र है। इस श्लोक में शुद्ध गोस्वामी यह दृष्टांत देते हैं कि ब्रह्मा के अंश ने उनके क्रोध को उसी तरह शांत कर दिया जिससे पुरातन सृष्टि में अग्नि से उत्पन्न हुआ जल अग्नि को बुझा देता है। तथा कैलाशम अगमत सतम देवो देवे महेश्वर परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा। तब भृगु कैलाश पर्वत गए, वहां पर शिव जी खड़े हुए थे। शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। जबकि देखिए शिव जी बड़े हैं, वैदिक सभ्यता में अपने परिवार के सदस्यों का उचित से स्वागत करना, विशेष रूप से जब उन्हें बहुत समय से न देखा, अत्यंत महत्व माना जाता है। योग्य पुत्र को चाहिए कि अपने पिता का आदर करे, छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई का आदर करे, और बड़े भाई को चाहिए कि बदले में छोटे भाई से स्नेह प्रदर्शित करे। न न एच्छत्वम अशी उत्तत ग इति देव चुकोप सुलम सुलम
देवकोपः सुलम उद्धम्य तमहंतुम आरे दिग्मलोचनः पतित्वा पादयो देवी सांत्वयाम आशतम गिरा अथहु जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन। किंतु भृग ने यह कहते हुए उनके आलिंगन का त्याग कर दिया कि आप तो विपथगामी है। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावह रूप से चलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए। वहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। भगवान कृष्ण में सिर्फ बात लिखते हैं, यह कहा जाता है कि कोई अपराध शरीर से, बहुत सुंदर बात लिखा, कोई भी अपराध शरीर से, कोई मन से या फिर वाणी से किया जाता है। तो भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी के प्रति जो पहला अपराध किया था वो मन से, कि उनको चिढ़ा करके ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किया। और उन्होंने दूसरा शिव जी के प्रति वाणी से किया। वाणी से क्या किया? तो क्या है, विपथगामी हो गया, वाणी से किया, जिसमें उन्होंने शिव जी का अपमान करते उनकी गंदी आदतों की आलोचना की मुंह से। चूंकि शिव में तमोगुण की प्रधानता रहती है, अतः जब उन्होंने भृगु द्वारा किया अपमान सुना तो तुरंत ही उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने अनैतिक क्रोध के साथ अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि को मारने को उद्यत हो गए। उस समय शिव जी की पत्नी पार्वती वहां उपस्थित थी। वे तीनों गुणों के मिश्रण से बनी हुई है। ये समझ में आ रहा है ना, तीनों गुणों के मिश्रण से बनी है। पार्वती कौन है? दुर्गा देवी है। ये माया देवी है, प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, जो भगवान की अध्यक्षता में पूरी जगत का कंट्रोल करती है। हम तीनों बद्ध जीवों की पूरी तीन गुणों से बांध के रखती है, उसकी बात कर रहे हैं। अतः वे त्रिगुणमयी कहलाती है। यहाँ पर उन्होंने शिव जी में सतगुण का आहरण करके स्थिति संभाल ली, क्योंकि वो तीनों गुणों पे कंट्रोल करती है। तो उन्होंने सतगुण का भाव प्रकट कर करके शिव जी को समझ। तो शिव जी तमोगुणी नहीं है, तमोगुणी लोगों को, अर्थात भगवान के सृष्टि पालन और संहार का काम करते हैं। सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। सृष्टि करने के लिए कौन सा गुण चाहिए? रजोगुण चाहिए। मेंटेनेंस का काम कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान करते हैं। और संहार का काम कौन करता है? शिव जी करते हैं। तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मेंटेन करना बहुत ज्यादा है। जैसे भौतिक जगत में लोग बोलते रहते हैं ना, क्या बोलते रहते? शादी कर लेना कोई बात नहीं, डाइवोर्स भी बहुत इजी हो जाता है, लेकिन मेंटेन करना, उसको बनाए रखना सबसे टफ काम है। तो ये भगवान विष्णु करते हैं वाला काम है। इस चीज को ध्यान में रखना, और ये बहुत सच बात है। सिज्जू गोस्वामी की टिप्पणी है कि यहाँ पर उल्लिखित वैकुंठ एक श्वेत द्वीप है, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, और ये बहुत सुंदर है कि इस ब्रह्मांड के अंदर में भी भगवान की एक तो ऑफिस है। श्यानम श्यानम से उत्संगे पदा वक्षसी अताडयत ततः उत्थाय भगवान स लक्ष्मया शताम गति स्वतल्पात अवरुह्य अथ ननाम शीर्षा मुनि आहते सुस्वागतम ब्रह्मन् निषिद्ध अथ आसने क्षणम अजानताम आगतान व क्षन्तुम अर्हत न प्रभु। वे भगवान के पास तक गए, जो अपना सिर अपनी पत्नी श्री की गोद में रखकर लेटे थे, और वह उन्होंने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तब भगवान देवी लक्ष्मी सहित आदर सूचित करने के लिए उठकर खड़े हो गए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया। हरि बोल। और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठे और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न देने पाने के लिए हमें क्षमा कर दे। ये भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। भगवान आचरण से सिखाते हैं। ये जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना, वो तीन गुणों से ऊपर होता है। इसको विश्वास करना हमको पड़ेगा। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण है अम्बरीश महाराज।
ज्वलंत उदाहरण है प्रहलाद महाराज, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को क्या नहीं कहा, लेकिन शांत रहे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को क्या यातनाएं नहीं दी, क्या अपशब्द यूज नहीं किए। अरे ऑब्जेक्शन की छोड़िए, उनकी कंप्लेन तक भी नहीं, कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़े गुण होते हैं। ये भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जीव में सारे दिव्य गुण स्वतः ही अपने आप आ जाते हैं। अलग से तैयार करने की दरकार नहीं है, उसके लिए कोई अलग से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये कुछ करने की दरकार नहीं। ये भक्ति की शक्ति है। सारे जितने भी भौतिक अवगुण होते हैं, ये आध्यात्मिक हरिनाम की भक्ति सब चीज को जला के राख कर देती। एकदम बहुत सुंदर उदाहरण। श्री जीव गोस्वामी के साथ इस लीला के समय तक भृगु मुनि शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाए थे, अन्यथा भगवान के साथ इतनी जल्दबाजी में काम न करते। उस समय भगवान विष्णु न केवल विश्राम कर रहे थे, अपितु वे अपना सिर अपनी पत्नी की गोद में रखकर लेटे थे। इस स्थिति में उन पर प्रहार करना, वह भी हाथ से नहीं अपितु पांव से प्रहार करना, मन वाणी और शरीर, तो ये हो गया शरीर से। भृगु के लिए इससे बुरा अन्य अपराध नहीं हो सकता था। उपाधि टीकाकर निसंदेह भगवान विष्णु परम दयालु है। वे भृगु मुनि की करतूत पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि भृगु मुनि महान ब्राह्मण थे। कभी कभी अपराध करने पर भी ब्राह्मण को क्षमा कर देना चाहिए, और भगवान विष्णु ने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। तो भी यह कहा जाता है कि इस घटना के समय से ही लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुकूल नहीं रहती, और चूंकि लक्ष्मी जी ब्राह्मण को वर नहीं देती, इसलिए वे सामंत अत्यंत निर्धन होते हैं। हरि बोल हरि बोल। क्या सुंदर, एक के प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर दिशा। ये सब बाहरी चीज है, कभी इसको उस दृष्टि से नहीं लेना है, ये सब लीला की बातें हैं। ठीक है, तो भगवान को क्या मालूम नहीं है क्या कि भृगु ये लीला कर रहे, मेरी परीक्षा लेने आया है। ये सब लीला है। जब हम लोग तत्व को समझ ले लेंगे, तत्व को क्या है कि भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। दूसरा भगवान क्या कहते हैं, देखो गलतियां हो जाती है, भक्तों से भी गलतियां होती है, बाहरी दृष्टि से गलती हो जाती है। कभी भी हम लोग को हाईलाइट नहीं कर, सपोज कीजिए इसके लिए हमारी शिक्षा क्या है, बोलते चले जाते। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहा है, कोई भी भक्त से गलती हो जाती है, कभी भी उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए उसको। अरे माया बहुत प्रबल है। हम भक्ति में आ गए तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं किया कि हमने तीनों गुणों को जीत लिया। अभी भी हमारी भक्ति कच्ची है, हमारी साधना भक्ति है, तीन गुणों से बंधे हुए है। ये हमको समझना चाहिए। इसीलिए सदैव भगवान का संग, भक्तों का संग, भगवान की भक्ति रेगुलर चलती रहनी चाहिए। अहेतु की, अप्रतिहता, अकारण और बिना अखंड भक्ति रहनी चाहिए, अखंड भक्ति होनी चाहिए। पुनीस लोक लोकम माम लोकम माम लोकपालान च मतगतान पादोदकेन भवतः तीर्थानाम तीर्थकारिण्यः अद्याहं भगवन् लक्ष्म्या आशम एकंत भाजनम भाजनम वत्स्यति उरसी में भूति भवत पादहत अनहस। कृपा करके अपने पांव के प्रक्षालित जल को मुझे देकर मुझे, मेरे धाम तथा मेरे लोक पालक भक्तों के राज्य को पवित्र कीजिए। हरि बोल। निसंदेह यही पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है, जो भगवान किसके लिए कहते हैं, नारद मुनि के लिए भी कहते हैं। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ, मैं मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत होगी, क्योंकि आपके पांव ने इनके सारे पापों को दूर कर दिया। हरि बोल। श्री प्रभुपाद जी अपनी टीका में आगे कहते हैं, कलयुग के कथा कथी ब्राह्मण कभी कभी अत्यंत गर्व करते हैं कि भगवान विष्णु की छाती को अपने पांव से छू, किंतु जब भृगु मुनि ने अपने पांव से उसकी छाती से किया तो वह बात भिन्न थी, क्योंकि वो दिव्य स्तर की थी। और ये हम जब ब्राह्मण जो सोचते हैं स्मार्ट ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण कि ब्राह्मण जन्म कुल में जन्म लिया हो, ये सब है भौतिक एक तीन गुणों से बंधे हुए हैं, उनकी अपने इंद्र तृप्ति के लिए बात कह रहे हैं। तो ये तो भगवान की लीला चल रही है अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध होते हुए अत्यंत ज्ञान होने का भगवान विष्णु उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों में श्लोक 11 और 12 के बीच निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है, जिसे श्री प्रभुपाद ने 10वें स्कंद की संचित टीका भगवान श्री कृष्ण में सम्मिलित किया है। अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा प्रचरणो
मर्द्यन स्वेन पानी ना, भगवान ने ब्राह्मण भृगु से कहा, हे महान मुनि, आपके सन निसंदेह अति कोमल है। यह कहते हुए भगवान विष्णु अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण दबाने लगे। और यहाँ पर प्लीज एक चीज याद रखिएगा, ये भगवान कोई ऐसा नहीं है कि झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। भगवान कोई भी कार्य करते हैं ना, उसके अंदर में तनिक मात्र भी कोई भी बनावटीपन नहीं रहता। हर में दिव्य शिक्षा होती है, दिव्य शिक्षा होती है। ये शिक्षा देते हैं कि भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए ये। और कभी शुद्ध भक्त से कोई गलती भी हो जाता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए और भगवान उसको माफ कर देते हैं। कौन सा श्लोक है? गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन निभाकर साधु रेव से मध्यंतर सम्यक व्यवस्थित। अगर भक्त से भी जघन्य बुरे कार्य हो जाते हैं तो भी उसको साधु समझना चाहिए। तो साधु का मतलब क्या हुआ? साधु का मतलब है जो कृष्ण को शरणागत है, उसने ये मान लिया कि कृष्ण ही भगवान है और कोई दूसरा नहीं। तो मान लिया है, लेकिन है तो भौतिक जगत में, किसी कारण से उसे गलती हो जाती है, जगन से जगन रहती है। अजामिल भी एक अच्छा ब्राह्मण था, गलती हो जाते है, वैश्य को देख आकर्षित हो जाता है। विश्व मन किसी को भी देख लीजिए, हो जाता है। हंसना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं हंसना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हमको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। देखो, माया बहुत प्रबल है। कृष्ण का देवी है सगुणमयी मम माया दुरत्या, मुझसे भी ये चीज गलती हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? तुरंत भक्तों के संग से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए और भक्तों के संग रहने की और लालसा बढ़ा देनी चाहिए। मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए, भक्ति बीच में रेगुलर आना चाहिए। अपने को अलर्ट करना है इससे सीख, न कि उनके ऊपर हंसना है। श्री सुखवाच एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगु तत् मंद्रया गिरा निर्वत तर्पित तुष्णिम भक्ति उत्कंठ अष्टलोचन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। वे भक्ति में आनंद से विंगल होकर मौन हो गए, उनकी आंखें अश्रुओं से भर आई। ये देखिए, भगवान के भक्तों का संग का प्रभाव है। सारी कलुषिता निकल जाएगी। थोड़ी बहुत हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी यदि कुछ रह जाती है, शुद्ध भक्तों का आप जाइए गुरु महाराज के पास में जाइए, खाली 1 मिनट खड़े, उनके दर्शन हो जाते हैं, मन की सारी कलुषिता निकल जाएगी। आप मंदिर में चले जाइए, जितनी भी टेंशन है, अरे मेरे बच्चे का ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसने आज ये कह दिया, जाकर कल भगवान के मुखार बिंद का दर्शन कीजिए। सारी कलुषित चेतना, सोच, ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, सब एकदम खत्म हो जाए। भृगु भगवान की प्रशंसा नहीं कर सके, क्योंकि आनंद के आंसुओं से उनका गला भर आया। श्री विशाल चक्रवर्ती के मत से भृगु मुनि को आक्रमक व्यवहार के लिए भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस दिव्य लीला में उनकी भूमिका भगवान द्वारा नियोजित थी। हरि बोल। यही चीज हम लोग करते हैं। ये देखिए, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो योग माया का प्रभाव भी होता है, ये उनकी भौतिक नहीं होती है। और अभी हम लोग जो कहा, भगवान किसी का धन छीनते हैं, कोरिलेट करने के कभी नहीं सोचना चाहिए। जो अभक्त होगा क्या बोलेगा? हंसेगा, ही। अरे तू इतनी भक्ति करता है, जब से भक्ति शुरू किया है ना, तेरा धन कम होता जा रहा है। और देखो, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं ना, मेरा धन बढ़ता ही जा रहा है। कुतर्क, क्योंकि उनको भगवान का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, इस भौतिक जगत की जगन्यता का ज्ञान नहीं। लेकिन जब झटका लगता है ना, तब धीरे धीरे, अरे कुछ लोगों को तो भी नहीं समझ में आता। इसलिए भगवान ने जो कह दिया, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, तर्क नहीं करना, सीधा भगवान के शरण में चला जाना, शुद्ध भक्तों के शरण में चला जाना। पुनश्च सत्यम आवृज्य मुनि नाम ब्रह्मवादी नाम स्वानुभूतम अशेषेण राजन भृगु अवर्णयत। हे राजा, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। हरि बोल। तत् निशम्या अथ मुनये विस्मिता मुक्त संशया भूयांशम सद सद सदधु विष्णु यत शांति यतो अभयम धर्म साक्षात यतो ज्ञानम वैराग्यम च तत् अन्वितम
ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्मात् यश च आत्मबल उपहम मुनीनाम्यस्त दंडानां सान्तानां समचेतसाम् अकिंचनानां साधूनां यमाहु परमां गतिम् सप्तम यस्य प्रिया मूर्ति ब्राह्मणा तु इष्ट देवता भजन्ति अनाशी शांता यम्बा निपुण बुद्धय। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों ने सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव है। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, आठों योग सिद्धियां, तब मन के सारे कलमशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। तो अष्ट सिद्धि ध्यान करने की दरकार नहीं है। योग का परम उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना। सब जो जो भी हम तप करते हैं भगवान के लिए तप करना है। जो भी धर्म है भगवान के लिए ही है। जो भी परम लक्ष्य है भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। जो कुछ भी है कृष्ण। वे शांत तथा स्वभाव वाले स्वार्थ रहित निपुण उन मुनियों ने परम गंतव्य जाने जाते परम मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्रह्म उनके पूज्य देव है। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्म साधना करते निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। अर्थात सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ज्ञान माने कोई भी। लक्ष्य क्या है? भगवान की पूजा करना। तो जो बुद्धिमान आदमी होता है उस केवल भगवान की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति करते मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के, देखिए क्या एक एक वर्ड को ध्यान, प्रभुपाद बिना किसी विशेष प्रयास के दिव्य ज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है। यह भी हम लोग शुरू करने ही जा रहे हैं। भक्ति पर ऐसा अनुभव हो विरक्ति नित्य चेस चिक्र एक काल है प्रपद्यमान से यथानतः स्तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघाषम। जिसने भगवान के संग ज्ञान कर लिया उसे भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तो अन्य बातों से विरक्ति, ये तीनों एक साथ मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम लोग नोट भी कर लेंगे। ज्ञानी को विरक्ति मिल सकती है लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जो भक्ति करता है उससे भगवान, भक्ति, प्रत्यक्ष अनुभव और अन्य बातों से विरक्ति तो मिलती है लेकिन भगवान के संग में भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति भी मिलती है। जिस तरह की भोजन करने में व्यस्त व्यक्ति को फल को से अधिकाधिक आनंद, पोषण तथा भूख से राहत एक साथ प्राप्त होते हैं। खूब भूख लगी ही है तो मेरे पोषण भी होता है, भूख भी मिटती है। पोषण का मतलब मेरे शरीर का पोषण होता है, भूख है वो मिट जाती है, तृप्ति होती है, तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार प्रथम स्कंद में श्री सुध गोस्वामी कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयजत अहेतु। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतु की ज्ञान तथा संसार विरक्ति प्राप्त होती है। अपनी माता देहूति को उपदेश देते हुए भगवान श्री कपिल सुझाव रखते हैं। ये कैरेक्टर 3 में बहुत पावरफुल है। 25वें अध्याय से 30-31 तक में देहूति माता को भगवान की शिक्षाएं हैं। शक्ति और भक्ति के समकालीन माता देवती को भगवान सुझाव रखते हैं कि योग की 8 प्रकार की शक्तियां भक्ति का समकालीन फल भी है। माने जो सिद्धियां 8 प्रकार की शक्तियां वो भक्ति का समकालीन फल है। अतो विभूति मम माया विनस्ताम ऐश्वर्य अष्टांग अनुप्रवृत्तम श्रियं भागवती वा स्पृहन्ति भद्रा परस्य मेते अश्नुवते ही लोकी। चूंकि मेरा भक्त मेरे चिंतन में पूर्णतः अधीन रहता है इसलिए उससे सत्य लोग जैसे उच्च लोकों में भी प्राप्त सर्वोच्च वर की इच्छा नहीं होती। वह न तो भोग से प्राप्त होने वाली अष्ट भौतिक सिद्धियों की इच्छा रखता है। याद रखेंगे, देखिए कि चिप हुआ
ये अष्ट सिद्धियां भी होती है, ये भौतिक होती है, आध्यात्मिक नहीं होती है। कौन सी? वो होता है ना सिद्धियां, छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना, भारी से भारी हो जाना, है इस लोक से उस लोक में चले जाना, ये सब अष्ट सिद्धियां, अनिमा, लघिमा, महिमा, परिक्रमा, ये सब है, उसके बारे में कहते हैं। नहीं भगवान, नहीं वो भगवत धाम जाना चाहता है, इन सब की इच्छा न रहते हुए भी मेरा भक्त इसी जीवन मेरे प्रदत्त वरों का भोग करता है। हरि बोल। फिर विचार करते हुए संकेत करते हैं कि श्लोक 16 में 3 प्रकार के ब्रह्मवादियों के नाम गिनाए, मुनि, शांत तथा साधु। ये तीनों महत्व की दृष्टि से क्रमशः वे व्यक्ति हैं जो मुक्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिन्होंने मुक्ति पाली तथा भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। ब्रह्मवादी का मतलब सब जानते हैं ना। ब्रह्मवादी का मतलब होता है जो कि भगवान का भी माने, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी शुरू में वो ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी का मतलब है कि ब्रह्म तक ही पहुंचे जाते हैं। त्रिविध आकृत्य तस्य राक्षसा असुरासुरा गुणिन्या मायया शिष्टा सत्वम तत्तीर्थ साधनम। भगवान 3 प्रकार के दैत्य प्राणियों में विस्तार करते हैं। ये राक्षस, असुर तथा ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है और उसके गुणों से भक्त है। किंतु इन तीनों गुणों में से सतोगुणी जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण लेवल पर आकर ही हम भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी आदमी भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ सकता। तमोगुणी कहा जाता है, सच पूछा जाए, तमोगुणी व्यक्ति जिसकी राक्षस प्रवृत्ति जो भी है वो जाता है पशु योनि में। जो रजोगुणी होता है वो इसी भौतिक जगत में रहता मनुष्य योनि समझिए में। और जो सतोगुणी होता है वो कहां तक जा सकता है? स्वर्ग लोक तक जा सकता है। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। लेकिन सतोगुणी एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं। हम सोचेंगे रजोगुण तमोगुण से नहीं, हम भगवान के भक्ति में नहीं जा सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हमको फ्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट रूपी सत्तो गुण तक तो पहुंचना होगा, तभी हम लोग फ्लाइट पकड़ सकते। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट भी पहुंच गए, सत्तो गुण तक भी पहुंच गए, यदि फ्लाइट नहीं पकड़ते हैं तो इसका मतलब इस भौतिक जगत पे लैंड पर ही रह गए। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ये इधर जो भी श्लोक पढ़े उसके पहले जो ये लिखा है ना, ब्रह्मवादी के नाम गिनाए गए हैं, मुनि, हाँ शांत तथा साधु। ये तीनों महत्व की दृष्टि से क्रमशः वे व्यक्ति हैं जो मुक्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, हाँ, जिन्होंने मुक्ति, मुक्ति पा ली है तथा जो भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति में भी फिर यहाँ लगे हुए हैं, बोल रहे हैं। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं। तो हाँ, यदि दोनों चीजें बता रहे हैं यहाँ पे दोनों कि जो चीज बता रहे मतलब हैं। मुक्ति के लिए भी, हाँ, मुक्ति के लिए भी और फिर भक्ति में भी लगे हुए हैं। माता जी, जो मुक्ति में लगा हुआ है और उसके बाद में अगर कोई साधु का संग कर लेता है तो वो भगवान की हम्म। भक्ति से लग जाता है। उदाहरण आपको मैं देता हूं कि भगवान ने रिपीटेडली कहा है, रिपीटेडली गीता में कहा है कि भगवान समुद्र के जल, भगवान का धाम समुद्र के समान है, भक्त का शुद्ध। तो जितनी भी नदियां हैं अल्टीमेटली कहाँ जाती है? समुद्र में ही जाके मिलती है। तो कई बार जब हम जो कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग का माध्यम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान मार्ग का जो ज्ञानी है वो 100% ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं। जो ज्ञान मार्ग के अंदर में है, जो मुक्ति मार्ग में है, अगर वो भगवान के भक्तों का संग कर लेते हैं तो वो शुद्ध भक्त कर करके वो भगवान के भक्त धाम में जा सकते हैं। हाँ, वो संग करेगा तब जा पाएगा। तब करेगा, बस सिंपल चीज है, ये याद रख लेंगे। हाँ हाँ, तब अर्थात हाँ। अर्थात समुद्र में मिलने के लिए नदियां हैं। आप कोई भी मार्ग पकड़ लीजिए, अल्टीमेटली नदियां अल्टीमेटली जाके कहाँ मिलती है? समुद्र में ही जाके मिलती है।
इसलिए कभी भी जब भी हम लोग कोई चीज बात करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, मैं आपको एक एक चीज कर बताऊं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ज्ञानी अच्छा है कि कर्मी अच्छा है? ज्ञानी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से जान रहा है भगवान क्या है नहीं है, कर्मी तो नहीं सिर्फ नहीं अपने नहीं नहीं नहीं, कर्म में। मैं कहता हूँ उसको भगवान का ज्ञान नहीं है। भगवान का ज्ञान नहीं है। नहीं है, मैं उस हाँ ज्ञान तब की फिर वो बात। ज्ञान। नहीं, तो तो ज्ञानी, ज्ञानी अच्छा है या कर्मी अच्छा है? देखिए, हर चीज को समझेंगे मतलब जो कब। ज्ञानी तो उसको मतलब भगवान का ज्ञान नहीं है। नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने ज्ञान नहीं है, मैंने मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने वो इच्छुक नहीं है भगवान का। इच्छुक, भगवान को पाने का इच्छुक नहीं है। नहीं है, यस, आपने प्रॉपर हाँ वर्ड यूज किया। हाँ। तो और कर्मी जो है वो मतलब सिर्फ सांसारिक कर्म कर रहा है। यस, हाँ तो फिर ज्ञानी अच्छा है। जो सांसारिक कर्म कर रहा है वो तो भगवान को कुछ भी नहीं कर रहा है। ज्ञानी कम से कम वो अपना कुछ तप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या वो कुछ भी ज्ञान के द्वारा अपना अर्जित कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है। माने इसको ऐसे बोलेंगे, कर्मी हम्म। जो है वो तो कर्मी भोग में ही लगा हुआ है, हाँ वही बोलो, हाँ। और ज्ञानी तो कम से कम वो भोग से तो मुक्त हो गया है, हाँ। भोग की इच्छा से तो खत्म हो गया है। हम्म। लेकिन ये काफी नहीं है। अब वो नहीं ज्ञानी है, काफी वो नहीं। इंटेलिजेंट होता है, और वो बहुत इजीली भगवान से जुड़ जाएगा, बहुत इजीली जुड़ जाएगा, सकाम भी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए ज्ञानी कर्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट का मतलब है वो परम उसका लक्ष्य नहीं, परम बुद्धि माने, हाँ दैट इज नॉट द अल्टीमेट। तो वो ज्ञानी क्या होते हैं, वो भक्त से जब मिल जाते हैं तो भक्ति करके वो भगवान के माने वो बहुत इजीली भगवान के वो धाम, इजीली भक्ति को पकड़ लेंगे, और जो इजीली। कर्मी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उनको पकड़ने में बहुत बहुत टाइम मुश्किल लगेगा। है, बहुत हाँ। मुश्किल। इसीलिए प्रभुपाद जी, इसीलिए देखिए कंक्लूजन को करके हम लोग समाप्त करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए भगवान गीता में भागवतम में बार बार एक ही चीज कहते हैं कि देखो हे अर्जुन, मैंने तेरे को सब कुछ बता दिया, कर्म योग के बारे में भी, ध्यान योग के बारे में भी, ज्ञान योग के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन भक्ति ही उत्तम है। हम्म। भक्ति करने से ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है, ये अष्ट सिद्धियां भी आ जाती है, हाँ भक्ति के द्वारा ही भगवान को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर भगवान से मिल सकते हैं सकते हैं। बस। हाँ नहीं तो कोई, किसी की भी माध्यम से हाँ, नहीं है। कोई भी कितना क्या लैंग्वेज में किस भी तरह लिखा ना, तो यदि हम नहीं समझ पाए ना, तत्व को यदि ध्यान में रखेंगे ना, तो क्या होगा, हम लक्ष्य को आगे बढ़ते रहेंगे। कोई चीज होती है कि पर्यायवाची शब्द नहीं समझ में आया, कोई सपोज कीजिए कोई कहता है 90 डिग्री का कोण, कहीं लिखा रहता है राइट एंगल ट्रिएंगल, हमको 90 डिग्री के बारे में राइट एंगल बोल के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब नहीं, दोनों एक ही होते हैं। तो हमको तत्व को यदि याद रखेंगे कि ये पूरा चीज हो जाएगा, तो कभी भी कंफ्यूज हम लोग नहीं होंगे, ठीक है ना। हरे, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तो विराम देते हैं, किसी का और किसी का कोई तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। हाँ हाँ, माता। तो प्रभु जी अहेतुकी का मतलब क्या होता है? अहेतु की अप्रहिता, जैसे एक आता है सर्वे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षेचे, अहेतु की अप्रहितता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु का मतलब होता है अकारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, उसका कोई कारण नहीं, कोई चीज का कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अहेतु की, कोई कारण नहीं। नहीं समझे, हमको नहीं समझ में आया। सपोज कीजिए माता जी, आप कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई स्वार्थ से हम्म। कर रहे हैं, हम्म। तो कोई कारण से हो गया ना। अहेतु की माने बिना कोई कारण के। समझ में आया, मैं समझा पाया आपको? हाँ हाँ। और माने और एक था कि आपने बताया कि कोई भक्ति सकाम को। भक्ति नहीं करनी, सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। माने अच्छा मेरे बच्चा पास हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये सब नहीं। और अखंड अप्रतिहता, इसका मतलब क्या होता है, बिना कोई रुकावट के। अर्थात आज तो मैं 16 माला कर ली, बहुत कुछ कर लिया, 2 दिन बाद कुछ नहीं करना, फिर देखा जाएगा, नहीं। भक्ति अहेतु का अप्रहिता होनी चाहिए, बिना किसी अकारण, कोई कारण की, और बिना किसी रुकावट की। ठीक है माता जी, समझा पाया आपको?
हाँ हाँ हाँ, हाँ, मतलब है ना, बिना किसी कारण के भक्ति करना चाहिए। माने बिना किसी कारण, माने अकारण कि मैं इस कारण से कर रही हूँ, इस कारण से कर रही हूँ, ये नहीं। कारण नहीं लगाना चाहिए इसमें। हाँ, हाँ। अरे भगवान अपने आप देखते हैं ना उसको क्या चीज की चाहिए। माँ को तो मालूम है ना मेरे बच्चे को क्या चाहिए। क्या माँ चाहिए? तो पृथु महाराज के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं तो पृथु महाराज भगवान पृथ्वी से महाराज से पूछते हैं, अरे तेरे को क्या चाहिए। पृथु महाराज बोलते हैं, हे भगवान, एक माँ जानती है कि उसके बच्चों को क्या चीज चाहिए, तो मुझे बोलने की दरकार नहीं। हाँ, एक चीज मैं मांगता हूँ। बोले क्या? मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंग से आपके गुणों का गुणगान सुन सकूं। इसलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए? शुद्ध, इस कलयुग में एक ही चीज मांगी है, शुद्ध भक्तों का संग। बस बाकी सब मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था। शुद्ध भक्तों का संग है, अशुद्ध भक्त ही झूठ सच में लगे हुए हैं, किसी को कुछ बोलते किसी को कुछ बताते नहीं, तो क्या उसका उससे क्या हमें सीख पड़े? क्या क्या माता जी? हम नहीं समझा मैं आपका, फिर से ये प्रश्न आपने कीजिए। आपने कहा कि शुद्ध भक्तों का संग रहना चाहिए, हाँ अशुद्ध शुद्ध भक्त ही है ना झूठ सच बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। माता जी, वो तो भक्त नहीं है। वो वो वो, वो शुद्ध भक्त नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो नहीं करते, नहीं तिलक उलक सब लगा रखे हैं, ये कहते हैं भागवतम पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ उनका ही रहता है। माता मतलब जी, कि है ना, किसी को कुछ नहीं बताते पूरी अगर आप भक्त हैं तो पूरी सबको सभी जानकारी दीजिए, एक के साथ अच्छा, एक के साथ तो कुछ नहीं, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप, बताइए हमें। माता जी, हम लोग उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बस आपको इतना बता दूंगा कि हाँ यदि वो इस तरह का आचरण करता है ना, हाँ, हाँ हाँ, तो हमको समझ जाना चाहिए कि यदि वो एक्चुअली वो भक्ति नहीं कर रहा अच्छा अच्छा अच्छा, है, तो इशारा काफी है। और हाँ यह एक्चुअली देखिए, दो चीज है एकदम। हाँ मन इमिडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना हाँ चाहिए। कभी भी इमिडिएटली डिसीजन लेना चाहिए। क्या से? 2 मिनट लेके बताता हूँ। हम हाँ, भक्ति करते रहते तो हमारी भी, तो हम भी साधन भक्ति में हैं, हमको भी गुस्सा आ जाता है। अगर बिल्कुल। नवदीक्षित भक्त आता है, हम्म, तो हमें कभी गुस्सा आ गया। इससे आर्ट इज ऑल्सो एन प्रीचिंग। इससे भगवान ने कहा पहले आचार और फिर प्रचार। लेकिन हम इतने बड़े तो भक्त हुए नहीं है, हमसे भी गलतियां होती है, गुस्सा भी आता है, क्रोध आ जाता है। तो तुरंत ये नहीं बोलना चाहिए, अरे तुम भक्तों के क्रोध होता है, तो उसको तत्व का ज्ञान नहीं है। अरे अभी पक्का भक्त नहीं हुआ हूं मैं, मेरे में भी कमी है। एक तो ये हुआ। एक होता है दूसरा पाखंडी, जिसको बोलते हैं कि दिखावटी, कि अच्छा, दिखावा तो है कि मैं बहुत बड़ी भक्ति करता हूँ, रियल में उसकी हम्म, भक्ति नहीं है। उसका तो खाली भाव ही रहता है, मैं डोमिनेट करूं, मैं दिखाऊं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान हूं, मुझको सब ज्ञान है। वो एक्चुअली भक्ति, अच्छा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल समझ गए। समझ गए ना? एक होता है हाँ, स्वाभाविक रूप से गलतियां हो जाती है, और एक होता है जानबूझ के करता है। कभी कभी हमको करेक्ट करने के लिए भी वैसा आचरण करते हैं, तो अपनी बात कर सकते हैं। वो माता जी शायद वो उस लेवल के भक्त के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अच्युत अजय दास प्रभु। शायद उनका ये अनुभव होगा कि इस तरह के लोगों का। और एक अच्युत अजय दास प्रभु जो बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो बहुत हाई लेवल के भक्त की बता रहे हैं कि कई बार भक्त क्या होता है, जानबूझ के डांटता है आपको। तो जो हम्म शुद्ध भक्त का जो डांटना होता है ना, वो हम्म कभी भी तमोगुण के लेवल पे आके नहीं होता है, माने क्रोध में आके नहीं होता है। खाली हम्म बाहरी वो आपको डांटता है। जैसे माँ होती है ना, माँ हम्म यदि बच्चे को डांटती है, तो माँ क्या तमोगुण ही में आके डांटती है क्या बच्चों को? नहीं। माँ का जो क्रोध होता है वो कल्याणकारी होता है। तो अच्युत अजय दास बाबू उसकी बात बता रहे हैं। वो भी ऐसे भक्त होते हैं जो आपको करेक्शन के लिए कभी डांट देते हैं। तो तीनों तरह का आपको बता दिया ना, है। एक हो गया उत्तम कोटि का भक्त हो गया, और हम जैसे हो गए मध्यम कोटि के भक्त, जो कि तीनों गुणों से बंधे हुए, गुस्सा भी आता करता है। और एक तीसरा का, तो इसको हम लोग कनिष्ठ भक्त भी बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है ना? जी प्रभु जी। सादर प्रणाम। अब तो ये भक्त के बारे में आयत की कृपा बोला, जब भगवान आयत की कृपा करते हैं उसको क्या देखते हैं?
भगवान जब आप बोलते हैं इसके ऊपर कृपा कर दिया, तो भगवान से क्वेश्चन करने मत जाइए। भगवान तो अहेतु की कृपा कर देते हैं, कोई कारण उसमें नहीं होता है। कोई कारण छोड़ के ही कर देता है। वो हाँ, उनसे कुछ नहीं, अहेतु की कृपा, भक्तों की अहेतु की कृपा हो जाती है, अहेतु की, हरि बोल। उसका कोई कारण नहीं होता, अकारण। भगवान बिना कारण एक जिस पे भी रिझ जाए उसी के ऊपर यस उसका यस उद्धार कर यस, देते हैं। आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, नो हाँ, क्वेश्चन। भगवान किस पे रिझेंगे कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। क्या भगवान तो जानते, देखिए क्या हर चीज के पे तत्व रहता है। हेतु वर्ड यूज होता है, भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, क्या करेंगे नहीं करूँ। क्योंकि अर्जुन को कहता है मैं तो तू तो इस जन्म की, मैं तुम्हारे लाखों वर्ष के जन्म के बारे में जानता हूँ। तो भगवान को मालूम है कि ही डिजर्व्स और नॉट, कभी कुछ किया तो जी हम लोग के ऊपर भी तो भगवान हेतु की कृपा की है, तब तो हम भक्तों के संग बैठ के आ भागवत गए। हमको ऐसे ही मानना चाहिए, हमारे पास हेतु की, हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर भी तो भगवान ने कृपा ही की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर में, बस गुरु महाराज अहेतु की कृपा है। नहीं तो हम बोलेंगे हाँ मैंने बहुत भक्ति, अरे कुछ भक्ति नहीं किया, ये तो भगवान के हेतु की कृपा है, ऐसे बोलना भगवान चाहिए। की कृपा ये है। तो गुरु महाराज के हेतु की कृपा है। हाँ, ठीक इसका है। एक एग्जाम्पल प्रभु जी बहुत अच्छा है ना, जैसे एक ब्राह्मण और एक मोची जब नारद जी जाते रहते हैं तो वो लोग दोनों पूछते हैं कि हम लोग का उद्धार कैसे होगा, पूछिएगा। तो भगवान बोलते हैं मोची को कि ना तुम्हारे पेड़ यस के यस जितने भी यस, पत्ते हैं वो उतने जन्म लगेंगे उद्धार के बाद, उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तब वो इतना खुश हो जाता है कि अरे कम से कम मेरा उद्धार तो होगा, मेरा मतलब भगवान हरि धाम तो जाऊंगा। बोल। तो इसी पे तो भगवान रिझ जाते हैं, उसकी हाँ, इसी मतलब उदारता पे रिझ जाते हैं कि देखो ये मतलब इतना जन्म तैयार है कि मतलब कम से कम भगवत धाम आने के लिए तैयार है, तो उसी उसी जन्म में उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। नहीं, उसका इतना विश्वास है कि भगवान की हाँ, कृपा तो कम से कम होगी, लेट सवेर हो भले रही ही। है। हाँ हाँ, कि देरी भी होगी तो क्या होगा, मैं कम से कम भगवत धाम तो यस जाऊंगा। यस यस हाँ, यस यस, बिल्कुल सही। ये इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, विश्वास होना। दृढ़ विश्वास। लेकिन नहीं, भगवान की कृपा मिलनी, भगवान की कोई कोई भी ये यदि कहे अच्छा इसका तत्व क्या है, कोई भी पूछेगा तत्व ये है, एक ही चीज बोलेंगे, हम सब भगवान की संतान हैं। भगवान अपनी संतान को बिछड़ते हुए देख ही नहीं सकता है, तो इतने दिन यहाँ क्यों रखा है, उसके करेक्शन के लिए खाली। अरे जब हमको करुणा का डिसीज हो जाता है, माँ का यदि बच्चे को करुणा हो गया, तो माँ भी उसको अलग से रूम में रखती है ना। तो आप बोलेंगे अरे माँ हो के अलग से रख रही, अरे करुणा का हो गया है, उसके रेक्टिफिकेशन, उसके जब रोग हट जाएगा तो उसको उस रूम से निकाल लेंगे, हम लोग करते थे कि नहीं, सेम चीज है। ठीक है ना, तो ये भगवान बहुत कृपालु है, उनमें कभी कोई क्वेश्चन मार्क आने, जब तक तत्व को नहीं समझेगा तब तक ये किंतु परंतु आता रहेगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, ये पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, आप प्रभु जी। यही पर। और तो हाँ सॉरी प्रभु, कल क्लास नहीं रहा, कल थोड़ा पानी आटी में आया है, वहाँ लेक्चर है। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। हाँ प्रभु बोलिए। जी, तिलक, ये जो आप लोग तिलक लगाते हैं वो क्या क्यों लगाया जाता है? ये माता जी, ये विष्णु के चरण है, अच्छा अच्छा। हैं? और ये नीचे है ना तुलसी है, हैं? विष्णु हम्म। के ये चरण है। तो तो ये ये क्या लगाना जरूरी होता है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी होता है। तो अब अच्युत मतलब जो नहीं गदाधर, लगा पा रहा है, अब जो नहीं लगा पा रहा उसका उसके लिए, वो जिसको नहीं ज्ञान है, नहीं लगा पा रहा का मतलब, जैसे अब जो नहीं जिसको लगा, लगाने में दिक्कत हो रहा है वो कैसे करेगा? ओ अच्छा अच्छा ऐसे बोले क्या, ठीक है। हाँ हाँ। उसका एक सांचा आता है, सांचा आता है। यानी वो करते जैसे, और फिर सब जगह तो दिखा नहीं सकते ना कि हम लगा रहे हैं, बहुत लोग माता जी इसको मानते नहीं है। से बात कर लीजिएगा। अच्छा, आप अच्युत अजय प्रभु से बात कर लीजिएगा, हाँ हैं? जी जी, हाँ 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 भैया, हाँ भैया। मैं खाली इतना ये बता दूं, लगाना जरूरी है, हाँ? ठीक है ना। ठीक ठीक। हाँ ठीक हाँ। है, हरे कृष्ण। हरे यात्रा कृष्ण। करा दीजिए, वो जो कंफर्मेशन का लॉन्ग यात्रा का और भागवतम का। हाँ हाँ हाँ, हरि बोल हरि बोल, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लॉन्ग टूर में जाना चाहते हैं ना, प्लीज थोड़ा अपना कंफर्मेशन जरूर दे दें, क्योंकि उसी हिसाब से रूम बुक होंगे। देखिए अभी आज विकास चला गया है, अभी 8:30 बजे निकल गया है। उसको मैंने कहा तू 2 दिन तक वहां कम से कम रुकना, तो कल तक प्लीज सब लोग दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आज शाम तक जो भी रात तक कंफर्म कर दें, मोटा मोटी बता दें जिनके भी जाने की इच्छा है।
हाँ, प्रभु तो जी, वो लेकिन अपने ये ग्रुप बोल रहे हैं लीडर अभी को, तो बहुत महीने पड़े, इतने जल्दी रूम बुक कैसे हम लोग अभी से बता दें, सब फाइनल नहीं करना चाह रहे हैं अभी। अरे माता जी वो बोलो रूम कैसे बुक होंगे, हम्म। अभी वहाँ उस समय पूजा के समय ना, हाँ, वो वहाँ तो था, अपने जाते हैं प्रभु जी, अपने समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से भक्त जाना चाह रहे हैं, लेकिन बोले इतने महीने पहले कैसे बताएं। वो उसको आप समझाइए, बोले आप लोग ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, आप लोग हाँ, पहली वो बार तो जा मैं रहे हो। बोलती कि नहीं, वो रूम तो अभी बुक होंगे, बाद में कैसे मिलेंगे, रूम का तो आपको करना होगा। हाँ तो प्लीज उनको समझाइए। हाँ हाँ। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ जाने की बात हो रही? हाँ प्रभु जी बता देंगे, हम लोग को ये नाथ द्वारा जाने की बात हो रही है, नाथ द्वारा। हाँ, माउंट आबू है, देखो ठाकुर जी हैं। उदयपुर है, डाकोर है। हाँ, हम लोग वहां जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, हरे कृष्णा। हम प्लीज लोग सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हाँ जरूर दे दें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम करते हैं, फिर परसों सुबह 7 हरे बजे।